प्रिय दर्शकों, जय सिया राम। आज श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी है, तो एकादशी का व्रत कथा आज श्रवण कीजिए। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी कामिका एकादशी के नाम से विख्यात है, या यूं कहूं कि आज की एकादशी को कामिका एकादशी कहते हैं। तो आइए सभी भक्त और भक्तिमती माताएं भगवान श्री विष्णु का ध्यान करें और तदुपरांत भगवान की प्रिय श्रेष्ठ व्रत एकादशी का व्रत महात्म्य में सुने। सचिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सशंख चक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय गो माता जय गोपाल भगत वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल भगत वत्सल प्रभु दीन दयाल। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। बोलो चतुर्भुज अवतार भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर जी बोले कि हे भगवान, मैंने आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवसैनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है, और अब आप मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। उस एकादशी का नाम क्या है तथा इसकी विधि क्या है, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है, बताइए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, इस एकादशी की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोक हित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने पूछा कि हे पितामह, आज मेरी श्रावण कृष्ण पक्ष के एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः अब आप एकादशी की व्रत कथा विधि से सुनाइए। भीष्म पितामह नारद जी के वचनों को सुनकर बोले कि हे नारद जी, आपने मुझसे अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है, आप ध्यान लगाकर सुनिए। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस एकादशी का इतना महात्म्य कि वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। कामिका एकादशी के व्रत में शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान की पूजा होती है।
एकादशी का व्रत भगवान श्री विष्णु का ही है, तो विष्णु भगवान की पूजा बताई है। जो मनुष्य इस एकादशी की धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उन्हें गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु नारायण की पूजन बताई गई है। सूर्य या चंद्रमा ग्रहण में, केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य फल मिलता है वह पुण्य विष्णु भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। श्री विष्णु भगवान के पूजन का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने और सिंह राशि वालों को गोदावरी नदी में स्नान करने के फल से भी अधिक होता है। व्यतिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल मिलता है वह फल भगवान की पूजा करने से मिलता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे अधिक है। भगवान की पूजा का फल श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के फल के बराबर ही है। अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गो दान करने से जो फल मिलता है वह फल कामिका एकादशी के व्रत से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करते हैं तथा श्री विष्णु भगवान की पूजा करते हैं उससे समस्त देव, नाग, किन्नर, पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए पापी से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस व्रत को करना चाहिए और भगवान का कीर्तन करना चाहिए। श्री राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है। अरे गोपाला तेरा प्यारा नाम है, नंद लाला तेरा प्यारा नाम है। अरे गोपाला तेरा प्यारा नाम है, नंद लाला तेरा प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है। और मोर मुकुट माथे तिलक बिराजे गलवे जंती माला। मोर मुकुट माथे तिलक बिराजे गलवे जंती माला। और कोई कहे वसुदेव का नंदन, कोई कहे नंद लाला, कोई कहे वसुदेव का नंदन, कोई कहे नंद लाला। श्रीमद् राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है। गोपाला तेरा प्यारा नाम है, नंद लाला तेरा प्यारा नाम है। गोपाला तेरा प्यारा नाम है, नंद लाला तेरा प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्यों को इससे छूटने के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई और उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्यों को आध्यात्म विद्या से जो फल मिलता है उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस व्रत के करने से मनुष्य अंतिम समय में अनेक दुखों से युक्त यमराज जी तथा नरक के दर्शन नहीं करता तो नरक जैसे दुख भी छूट जाते हैं।
कामिका एकादशी के व्रत तथा रात्रि के जागरण से मनुष्य को कुयोनि नहीं मिलती, अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी को तुलसी से भक्ति पूर्वक श्री विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। भगवान की तुलसी दल से पूजा करने का फल 1 भार स्वर्ण और 4 भार चांदी के दान के फल के बराबर है। श्री विष्णु भगवान रत्न मोती मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान की तुलसी दल से पूजा करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं भगवान की अत्यंत प्रिय श्री तुलसी जी को नमस्कार करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य के समस्त यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान के चरण कमलों में अर्पित करता है उसे मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस कामिका एकादशी की रात्रि को जागरण करते हैं और दीप दान करते हैं उनके पुण्य को लिखने में चित्रगुप्त जी भी असमर्थ हैं, अर्थात उसके पुण्य लिखे नहीं जा सकते। तो इस प्रकार से भगवान का रात्रि में जागरण और भगवान विष्णु का कीर्तन बड़ा उत्तम है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय नमः। बद्रीनाथाय नमः। वासुदेवाय नमः। श्री बद्रीनाथाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय नमः। बद्रीनाथाय नमः। अरे वासुदेवाय नमः। श्री स्वामी नारायण नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान के सामने दीपक जलाते हैं उनके पितृ स्वर्ग लोक में सुधा का पान करते हैं, अमृत का पान करते हैं। जो मनुष्य भगवान के सामने घी का या तेल के दीपक जलाते हैं उनको सूर्य लोक में भी सहस्त्र दीपकों का प्रकाश मिलता है। प्रत्येक मनुष्य को इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण हत्या आदि के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। इस कामिका एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से मनुष्य स्वर्ग लोक को जाते हैं, अंत में स्वर्ग लोक प्राप्त होता है। इस प्रकार से एकादशी का व्रत है भगवान विष्णु का यह अनन्य श्रेष्ठ फल देने वाला व्रत। इसका बड़ा महात्म्य है। हर भक्त भगवान के विष्णु का भक्त और भक्ति माताओं को निश्चित रूप से व्रत कथा श्रवण करनी है और भगवान का सात्विक प्रवृत्ति से अपनी इंद्रियों को संयम में रख करके और व्रत संपन्न करना है। इसी प्रकार से वीडियो को देखें, श्रवण करें और अपना स्नेह प्यार देते रहें। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। बोलो राधे रानी सरकार की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल
लाल की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। चार भुजानाथ विष्णु भगवान की जय हो।